नए श्रम कानूनों के लागू होने से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और वेतन में कई फायदे होंगे। पीएफ और ग्रेच्युइटी में बढ़ोतरी होगी, वहीं ओवरटाइम का दोगुना भुगतान अनिवार्य किया गया है। ठेका मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और सुरक्षा मानकों में सुधार होगा। हालांकि डेवलपर्स के अनुसार प्रोजेक्ट की लागत बढ़ सकती है। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाले करीब 7 करोड़ मजदूरों, जिनमें 80% से ज्यादा अनस्किल्ड हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और वेतन में बड़ा बदलाव आने वाला है। हालांकि डेवलपर्स और ठेकेदारों का कहना है कि इससे प्रोजेक्ट कॉस्ट 8 से 12% तक बढ़ सकती है, लेकिन मजदूरों को मिलने वाले फायदे लंबे समय तक उनकी जिंदगी बदलने वाले साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि नए श्रम कानूनों में मजदूरों को क्या क्या फायदे मिलेंगे। इन नए कानूनों के बाद पीएफ और ग्रेच्युइटी में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब अलाउंसेस को हटाकर बेसिक वेतन को कुल वेतन का कम से कम 50% करना जरूरी होगा। इससे ईपीएफ और ग्रेच्युइटी की गणना ज्यादा राशि पर होगी। नए कानूनों के बाद ग्रेच्युइटी अब सिर्फ 1 साल में मिलेगी, जबकि पहले इसकी समय सीमा 5 साल थी। प्रोजेक्ट आधारित काम में अक्सर मजदूर 2-3 साल में साइट बदल लेते हैं और ग्रेच्युइटी से वंचित रह जाते हैं। अब सिर्फ 1 साल काम करने पर भी ग्रेच्युइटी मिलेगी। 400-500 मजदूर वाली साइट पर डेवलपर की सालाना ग्रेच्युइटी देनदारी 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। अब यह पूरा पैसा सीधे मजदूरों के पास जाएगा। नए कानूनों में सबसे बड़ा बदलाव ओवरटाइम को लेकर हुआ है। अब ओवरटाइम करने वाले मजदूरों को दोगुना भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। हाईवे, मेट्रो, टाउनशिप जैसे प्रोजेक्ट में 10 से 12 घंटे की शिफ्ट आम है। नए कोड में ओवरटाइम की दर दोगुनी कर दी गई है। 8 घंटे से ज्यादा काम, हर घंटे का दोगुना मेहनताना मिलेगा। एक मजदूर को महीने में 100 ओवरटाइम घंटे भी हुए तो 5,000 से 8,000 रुपए अतिरिक्त आय हो सकती है। अब ठेका मजदूरों को भी ईएसआई, पीएफ, मैटरनिटी बेनिफिट और पेंशन जैसी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। अनौपचारिक क्षेत्र के 90% मजदूर आज इनसे वंचित हैं। सख्त सेफ्टी नियमों से साइट पर हादसे कम होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस खर्च घटेगा और मजदूर लंबे समय तक स्वास्थ्य रहकर कमाई कर पाएंगे। स्क्वायर यार्ड्स हितेश सिंगला के मुताबिक शुरुआत में प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय में मजदूरों की सुरक्षा और स्थिरता से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं ट्रू रियलिटी के सुजय कालेले के मुताबिक लेबर कॉस्ट 5 से 10% बढ़ेगी, लेकिन 8 से 12 घंटे की लचीली शिफ्ट और आसान हायर फायर नियम से कुछ खर्च की भरपाई हो पाएगी। इरोज ग्रुप के अविनाश सूद के मुताबिक पीएफ में 30 से 35% और ग्रेच्युइटी में भारी बढ़ोतरी होगी। मजदूरों के लिए यह गेम चेंजर है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए कोड से सेक्टर में फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, स्किल डेवलपमेंट पर जोर आएगा और मजदूरों की बार्गेनिंग पावर मजबूत होगी। शुरुआती 12 से 18 महीने में प्रोजेक्ट की लागत और टाइमलाइन पर दबाव पड़ेगा, लेकिन उसके बाद स्थिरता और पारदर्शिता से पूरा सेक्टर फायदा उठाएगा।